सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। सो दिस है राजकुमार और आज आपके बीच आया हूं द रॉयल वेल्थ के बारे में कुछ नए जो अपडेट्स आए हैं उसके बारे में बताने के लिए। बहुत से लोगों की कुछ इंक्वायरी आ रही थी कि वो जो प्लान था उस प्लान में कुछ चेंजेस हुआ है, तो उस प्लान में क्या चेंज हुआ है। सो पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने खुद की रिसर्च जरूर कीजिएगा। ये जस्ट एक एजुकेशन पर्पज से एक वीडियो बनाया जाए जहां पे इस मार्केटिंग प्लान के बारे में आपको थोड़ा डिटेल बताऊंगा, इसके मैकेनिज्म के बारे में समझाऊंगा कि कैसे मैकेनिज्म काम कर रहा है। तो आप सबका वेलकम है द रॉयल वेल्थ इट्स कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में। देखिए, जहां पे बात होती है कम्युनिटी बिल्डिंग में, वहां पे हर एक कम्युनिटी का व्यक्ति जो भी सिस्टम के साथ प्लग होता है उसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूं, क्योंकि अगर कम्युनिटी के हर व्यक्ति कुछ काम ना करे तो वो कम्युनिटी कोई बहुत लंबे दूर तक नहीं जा सकती है। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपना छोटा सा कुछ हिस्सा करे तो डेफिनेटली वो कम्युनिटी बहुत लॉन्ग टर्म तक जाती है, सस्टेनेबल होती है और कम्युनिटी का हर एक व्यक्ति वहां से एक बहुत अच्छा बेनिफिट लेके जा सकता है। तो कहानी कुछ इस तरह से है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा बगीचा आपको मिल गया, उस बगीचे में आम के पौधे लगे हुए हैं, बहुत पहले से आम के पौधे लगे हुए हैं और उसमें बहुत अच्छे फल लगे हुए हैं और लोग आ रहे हैं, उनको फल को तोड़ रहे हैं और खा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी न किसी ने फल लगाया है और अब खा रहे हैं। और खाने के बाद क्या है, धीरे धीरे क्या है, खाते खाते एक समय बात कहता है वहां पे फल खत्म हो जाते हैं और उसके बाद अगर जाके आप उस आम के पेड़ को काट देते हैं, अगर आप आम के पेड़ को काट देते हैं तो आपकी जो अगली जनरेशन है, जो नई जनरेशन आएगी, आप सोच के देखिए वो क्या खाएगी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपने आम के पेड़ के आम खा लिए हैं, अगर आपने फ्रूट्स को चख लिया है, तो हमारा भी एक मोरल ड्यूटी बनती है कि हम उस बाग में कुछ नए और पौधे लगाएं, क्योंकि जब नए पौधे लगेंगे तभी नई जनरेशन वहां पे सर्वाइव करेंगे, तभी नई जनरेशन वहां पे आम खा पाएगी। तो सेम टाइम माय डियर फ्रेंड, ये जो कम्युनिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम है द रॉयल वेल्थ की हम बात करें तो ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं उसी तरह से नेचर के साथ कनेक्ट है। यानी जब कम्युनिटी की बात आती है तो कम्युनिटी के हर व्यक्ति अपने अपनी स्वेच्छा से और अपने अपने एफर्ट के हिसाब से अगर कम्युनिटी में कुछ ना कुछ अपना योगदान देगा तो कम्युनिटी बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती है, राइट। तो जो रॉयल वेल्थ में जो नए अपडेट्स आए हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं और यहाँ पे एक्चुअली जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है और कैसे ये प्रोजेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म तक जाने वाला है। यानी इसको कहते हैं अनस्टॉपेबल, कभी बंद नहीं हो सकता है। क्यों नहीं बंद होता है? क्योंकि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर करेगा इस प्लान के अकॉर्डिंग। तो चलिए, मैकेनिज्म क्या कहता है इस सिस्टम में। जैसे आप सबको पता है कि यहाँ पे 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है, 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब 100% का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे सिस्टम ने कुछ इनकम को डिवाइड किया है। तो उसमें एक इनकम जो इन्होंने सबसे जबरदस्त इनकम डाली है, जिसको बेसिकली एक नॉन वर्किंग इनकम भी कहते हैं, लेकिन नॉन वर्किंग के साथ साथ वहां पे ऑटोमेटिक एक वर्किंग होना शुरू हो जाती है। और वो जो इनकम है वो है कम्युनिटी इनकम, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट कम्युनिटी पे है। तो इसके साथ एक कम्युनिटी पूल है, एक मान लेते हैं कम्युनिटी पूल है और कम्युनिटी पूल है 40% का। और ये 40% के जो कम्युनिटी पूल है ये हर कम्युनिटी के हर एक व्यक्ति को एक तरह से एश्योर करता है कि आपने जिस भी पैकेज के साथ, यानी जिस भी पैकेज को आपने परचेज किया है उस पैकेज का 2x आपको इनकम देगा। 2x मतलब है 2 गुना तक आपको मिलना है। जैसे $100 अगर आपने शुरू किया तो इसके बदले आपको इस कम्युनिटी पूल की वजह से आपको $200 की इनकम होने ही वाली है, ठीक है, सिस्टम से। अब यहाँ पे जो बहुत अच्छी बात की गई है, क्योंकि समय के साथ साथ क्या है, कम्युनिटी भी आएगी और लेने वाले बढ़ते चले जाएंगे, है ना। और अगर उसमें आने वाले इनपुट कम है और आउटपुट ज्यादा है तो क्या है, वो बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। और वहां पे जो एक एक्चुअली शेयर है, जिस शेयर की वजह से सबको ये बिजनेस प्रॉपर बढ़ता है, जिससे सब लोग सर्वाइव करते हैं, एक अच्छा इनकम करता है, उसका मैकेनिज्म बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रॉयल वेल्थ में जो एक मैकेनिज्म है जिसको आपको समझना है, अगर आप उस मैकेनिज्म को समझ जाते हैं तो आप खुद भी अच्छा अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आप बहुत आसानी से अपने टीम को, अपने नए लोगों को बता सकते हैं। और जब ये चीजें आप समझ के दूसरे को समझा पाएंगे तो वो लोग भी आपके बिजनेस का हिस्सा बनते चले जाएंगे। और जब वो बिजनेस का हिस्सा बनते जाते हैं, कम्युनिटी हमेशा ग्रो करते चली जाएगी। और जब जब कम्युनिटी ग्रो करेगी तो हर एक व्यक्ति एक बहुत अच्छी इनकम को जनरेट करेगा, राइट। और ज्यादातर देखा गया है कि जिस तरह के जो कम्युनिटी प्रोग्राम होते हैं उसमें कहते हैं बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट टाइप के लोग होते हैं,
वो उस कम्युनिटी को कहीं ना कहीं से कहते हैं एक तरह से वेस्ट हो जाए, क्योंकि उसमें मैकेनिज्म भी कहीं ना कोई चैलेंज होता है। लेकिन रॉयल वेल्थ की जो मैनेजमेंट है, रॉयल वेल्थ का जो क्रिएटर है, उसने जो कम्युनिटी का सिस्टम यहाँ पे अभी जो लॉन्च किया है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते से कम्युनिटी, क्योंकि पहला पूरा प्रोजेक्ट है वो मतलब BEP20 पे डिप्लॉय था और यहाँ पे जो भी लेन देन होता था वो USDT में होता था। लेकिन अभी जो इन्होंने एक चेंज किया है, यहाँ पे जो एक करेंसी का जिसका यूज किया जा रहा है, दैट इज OPBNB। अभी पहली बात है कि यहाँ पे OPBNB जो है ब्लॉकचेन है उसमें डिप्लॉय हुआ है, और सबसे बड़ा बात है इसमें जो कॉइन जिसको करेंसी का यूज किया है वो भी BNB कॉइन को गया OPBNB के, और ये OPBNB की ब्लॉकचेन पे है। अब देखिए यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है कि जैसे जैसे बाइनेंस के BNB कॉइन के प्राइस बढ़ेंगे तो हर व्यक्ति का जो भी उनका पैसा है, यानी जो भी उनके पास बाइनेंस के कॉइन है, उनका प्राइस भी बढ़ता ही चलेगा। तो यानी एक तरह से क्या कहा जाता है कि आम के आम गुठली के दाम। अगर आपने जो नेटवर्क बना के जो सिस्टम से, या आपने अपना इन्वेस्टमेंट करके जो वहां पे इनकम ली है, या उसको आप अपने वॉलेट में रखते भी रहेंगे तो रखे रखे वो प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्योंकि आज के में बात करें जो BNB का प्राइस है बहुत ही लोएस्ट प्राइस में है। कहाँ ये $1450 तक पहुंचा 2025 में, और अभी करीब करीब ये $600 पे आज हम मूव कर रहा है, $600 से अप डाउन में चल रहा है। तो सिस्टम ने क्या किया कि OPBNB में, क्योंकि OPBNB क्योंकि लेयर 2 की ब्लॉकचेन है, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे गैस फीस का कभी यूज दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट में क्या होता है गैस फीस का बहुत ज्यादा इश्यू आता है, लेकिन OPBNB के सबसे खाते हैं इसमें कोई गैस फीस का इश्यू नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म क्या यूज किया गया है, अगर आप उसको समझेंगे तो आपको इस प्लान को समझने में बहुत आसानी रहेगा। मैकेनिज्म क्या है, सिस्टम क्या कहता है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे शुरू किया अपने आप को $100, क्योंकि देखिए इस सिस्टम में क्या है अलग अलग अमाउंट से शुरू होते हैं। आपने इस सिस्टम को $100 से अपने आप को रजिस्टर्ड किया, और मान लीजिए आपने कुछ 2 लोगों को अपने साथ इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, क्योंकि हम जो मिनिमम ज्वाइनिंग है पहले हम बोलते थे कि $100 की है, लेकिन अब $100 का यहाँ पे नहीं, अब यहाँ पे BNB में होता है। तो पहला जो पैकेज है वो 0.15 BNB का है, 0.15 BNB का फर्स्ट पैकेज होता है। लेकिन ये अप्रोक्सीमेट आज के जब इसका $600 प्राइस चल रहा है तो इसका लगभग हो रहा है $90, यानी $90 में, जहां पहले $100 में आपकी ज्वाइनिंग होती थी अब आपकी $90 में हो जाएगी। अब जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ेगा तो ये अमाउंट भी बढ़ सकता है, अगर डाउन जाएगा तो ये अमाउंट भी डाउन हो सकता है। लेकिन कैलकुलेशन जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन वो 100% उस तरह के है जैसे मैंने आपको पहले के वीडियो में आपको बता के बताया है। अगर आपको अभी नहीं पता होगा तो आप पुराना मेरे वीडियो उसमें जाके देख लीजिए चैनल में, उसमें मैंने क्लियर बताया है कि यहाँ पे 100% का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। आज मैं केवल आपको इस मैकेनिज्म को समझा रहा हूं कि कौन सा मैकेनिज्म यूज किया है जिससे ये जो कम्युनिटी है वो लॉन्ग टर्म तक जाएगी और कम्युनिटी का हर व्यक्ति यहाँ पे एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। अब यहाँ पे सिस्टम क्या कहता है, मान लीजिए आपने $100 से अपने आपको शुरू किया, ज्वाइन करवाया, ठीक है, यानी $100 हम लेके चलते हैं, तो सिस्टम बोलता है कि आपका 2x मिलेगा, राइट। अब मान लीजिए आप अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं, सपोज कर लीजिए आप सेकंड रैंक में अपग्रेड कर लेते हैं, तो सेकंड से या तीसरे जो भी है, क्योंकि फर्स्ट रैंक जो है 0.15 BNB का है, सेकंड रैंक जो है आपका वो 30 BNB का है, और उसके आगे फिर से 15 प्लस मैच होगा, यानी BNB इसका है। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जब लोग सिस्टम में आते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आपने एक पैकेज लिया है तो आपको एक ही शेयर मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा शेयर का प्रॉफिट मिले, और हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिले, तो ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए आपको अपने शेयर बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि सारा शेयर यहाँ पे सिस्टम क्या कहता है, यहाँ पे सिंपल $100 इक्वल टू 1 शेयर होता है। या इसको आज के प्लान से हम देखें, $100 की जगह मान लीजिए कि 0.5 BNB इक्वल टू 1 शेयर होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है और उससे आपने आपको 3rd रैंक से अपग्रेड कर लिया, ठीक है, तीसरे रैंक, यानी फर्स्ट में तीसरा है, तो तीसरा रैंक कितना हुआ है 0.15 प्लस 0.30 प्लस 0.45। आप इसको टोटल कॉस्ट कर लेंगे, बात करते हैं, या इसमें $100 के हिसाब से मान के चले, तो यहाँ पे अगर आप इसको देख लें तो ये 15 और 45 60 प्लस 30, यानी करीब करीब $0.90, ठीक है। अगर इसको आप एक लैंग्वेज में बात करें, एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि इसको डॉलर में हिसाब से करें, तो इसको मान लीजिए 100 200 और 100 200 एंड 300, 3 और 2 500, 3 और 2, क्योंकि ये हुआ $100 का, ये हुआ $200 का रैंक, ये हुआ $300 का, तो 3 2 5 और 1 6, यानी $6 का आपका इन्वेस्टमेंट है। अब सबसे अच्छी बात जो है, जो मैकेनिज्म यहाँ क्या कहता है कि सिस्टम क्या बोलता है, पहले जो इसमें चैलेंज क्या आ रहा था कि जो लोग अपना
कम्युनिटी को 2x कर पा रहे थे, वो सिस्टम का कि जब उन्होंने जितना पैकेज लिया जब वो पूरा होगा तभी वो कम्युनिटी से आउट होता है, जिसकी वजह से है कम्युनिटी का जो एक पूल का जो प्राइस है, जो शेयर प्राइस था वो नीचे से गिर रहा था, स्टेबल नहीं होता है। तभी पता चला कि यहाँ पे कुछ चैलेंज क्या है कि सिस्टम में क्या है कि जो व्यक्ति फर्स्ट मतलब अगर किसी ने 10 पैकेज ले लिए तो जब तक उसका 10 पैकेज का उसको 2x ना मिल जाए तब तक वो वहां से उस सिस्टम से आउट नहीं होता था, यानी उसका जो शेयर आउट नहीं होता था, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस गिरते चली जा रही थी। तो अब जो सिस्टम अपनाया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है, जो बहुत एक स्मार्ट सा डिसीजन लिया गया है और इस डिसीजन की वजह से क्या है, ये सिस्टम बहुत तेजी से आगे ग्रो करेगा और सबसे अच्छी बात है कि हर व्यक्ति इसमें एक अच्छा पैसा कमाएगा। अब सिस्टम ने क्या किया, मान लीजिए आपने, मैंने कहा कि आप यहाँ पे कहें और आपने मान लीजिए पांच पैकेज ले लिए, 5 पैकेज या 3 2 5 1 6 यानी 6 शेयर आप पे हो गए, 6 शेयर आप पे हो गए। तो आप देखिएगा एक शेयर जो होता है वो होता है $100 का, राइट, $100 का एक शेयर होता है। सिस्टम का होता है जब आपका 100 का 2x हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने 5 शेयर ले लिए, तो 5 शेयर का मतलब होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट 3 2 5 6 600 शेयर आपके, यानी आपके 6 शेयर हो गए। तो 6 शेयर के बदले सिस्टम आपको $1200 देगा, 2x तो मिलना है, $1200 करीब आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन यहां पे शेयर सिस्टम क्या है और शेयर क्यों हमेशा बढ़ते रहेंगे, कम्युनिटी को क्यों बेनिफिट्स रहेगा, यह इंपॉर्टेंट समझिएगा। मान लीजिए अभी आपने आज शुरू किया, मान लीजिए ये इस जून है और जून आपने शुरू किया और आप सिस्टम आपको एक इनकम दे रहा है शेयर के, मान लीजिए आज एक शेयर की कीमत जो भी है, जिस भी शेयर पे आप आते हैं, जिस दिन आपका $100 यानी फर्स्ट का 2x हो जाएगा, $200 हो जाएगा, जब $200 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि आपने जो पहला पैकेज परचेज किया था $100 का, उसका आपने 2x ले लिया। तो जैसे 2x ले गया तब आपका वहां से एक शेयर माइनस हो जाएगा, एक शेयर। आपने 6 शेयर लिए थे, लेकिन क्योंकि पहले 100 का 200 हो गया, इसलिए अब आपका क्या, एक शेयर माइनस हो जाएगा और आपके पास अब अगली बार आपको 5 शेयर आएंगे, 5 शेयर का आएगा। इससे क्या होगा कि पूरी कम्युनिटी में जितने भी लोग लेने वाले हैं उसमें शेयर घटते चले जाएंगे और शेयर घटते चले जाएंगे, उससे क्या होगा, हर व्यक्ति को एक बराबर पैसा मिलना शुरू होगा। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति सिस्टम का कनेक्ट होता है तो उसको एक डर होता है उसके खुद के इन्वेस्टमेंट का, मेरा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहां पे जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, यानी आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उस प्रिंसिपल अमाउंट को निकलने में अगर शेयर की वैल्यू ज्यादा होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट बहुत जल्दी आपका बाहर निकल जाता है। और जब बात आता है प्रॉफिट निकलने में थोड़ा सा, यानी जितना समय आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट को निकलने में लगा था, उसका जो 2x होने के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, हल्का सा ज्यादा लगेगा। यानी मान लीजिए हो सकता है मान लीजिए अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट होने में मान लीजिए आपको 2 महीने का समय लगा, तो हो सकता है आपको जो $100 का अगला प्रॉफिट आने में हो सकता है 3 महीने या 4 महीने का समय लगे, बट डजंट मैटर। अगर मेरा तो एक ही मानना है कि अगर मान लीजिए आज के दिन में अगर आपको 2% का भी रिटर्न सिस्टम दे रहा है, 2% बोला नहीं बोला हूं, अगर आपको वीकली 2% का भी रिटर्न देता है तो भी महीने का 8% का रिटर्न होता है और साल का 96% रिटर्न होता है। तो एक रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न है, मतलब इट्स अगर देखें तो बहुत बड़ा रिटर्न है। अब यहाँ पे क्या बदलाव हो रहा है, फायदा क्या होने वाला है, सिंपल समझिएगा। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे 1000 शेयर है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 1000 शेयर है, 1000 लोग ऑलरेडी माने इसमें इस सिस्टम में कनेक्ट है, मान लीजिए 1000 लोग कनेक्ट है। और मान लीजिए इस हफ्ते क्या होता है, 100 लोग नए आते हैं, 100 लोग मतलब है 100 नए शेयर आए, पूरे 100 नए शेयर आए। अब सिस्टम के जब 100 नए शेयर आए, उन्होंने मैंने $100 से शुरू किया, तो कितना हुआ, $10,000 का बिजनेस हुआ, $10 का बिजनेस हुआ। अब यहाँ पे $10,000 का जब बिजनेस हुआ तो उसमें 40% है वो कहां जा रहा है, वो जाता है कम्युनिटी, यानी $4,000 जाएंगे कम्युनिटी में, $4,000 किस में जाएंगे, वो जाएगा कम्युनिटी पूल में। अब यहाँ पे शेयर कैसे कन्वर्ट होगा, मान लीजिए पिछले हफ्ते जो है टोटल टीम जो थी वो $100 की, यानी जो शेयर थे वो $1,000 के। अब जो नया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले कहीं ना कहीं इनका कंट्रीब्यूशन तो आ चुका है, अब तो ये टीम भी बना रहे हैं। अब इन लोगों ने मिलकर मान लीजिए 100 लोग नए ज्वाइन कराए और 100 लोग 100 शेयर आए। अब ध्यान से देखिए क्या है, अगले हफ्ते जो कम्युनिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, इन 1000 लोगों में प्लस 100 और हो जाएंगे, यानी अब लेने वाले लोग हो जाएंगे 1100, ठीक है, 1100 लोग हो जाएंगे। लेकिन सिस्टम क्या कहता है कि 1100 लोग हो गए, अभी ऐसा समझे, अगर 1100 लोग हो गए, अब इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे शायद जो पहले जिनका फर्स्ट का जो इन्वेस्टमेंट था, जो उन्होंने लगाया था पहले पैकेज का 2x हो गया, तो जो 2x जिनका हो चुका है, $100 जिसका $200 हो चुका, वो वहां से यहां से माइनस हो जाएंगे। ये पता नहीं चलता था कि कितने लोग माइनस होंगे, ये तो जब पे आउट आएगा उसके बाद ही पता चलता कितने लोग वहां से आउट हो गए। लेकिन बेनिफिट्स क्या होगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, मान लीजिए $1000 $100 तो $1100, अभी 1100 लोगों में
ये $4000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे बराबर, इसका शेयर निकलेगा। शेयर कैसे निकलेगा? सिंपल आप बात कीजिए, अगर $4000 डिवाइड कर देंगे हम 1100, यानी 1100 लोगों में बटेगा। अगर इसको आप देखेंगे तो 11 चौके 44, यानी करीब करीब $3-3.5 एक शेयर की कीमत आएगी। इसको समझिए। अब मान लीजिए अगले हफ्ते क्या होता है, अगले हफ्ते सपोज के लिए, क्योंकि टीम है, अगले हफ्ते क्या होता है, मान लीजिए अब यहाँ पे 200 लोग नए आते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा। देखिए कम्युनिटी की बात है, जब कम्युनिटी बड़ी आएगी, वॉल्यूम बड़ा होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक बड़ा होगा। अगले हफ्ते का 200 लोग आए और 200 लोग $100 के है, तो $20,000 का बिजनेस हुआ। तो $20,000 का हम 40% मान करते हैं तो होता है $8,000। $8,000, ठीक है। अब $8,000 अगर आया मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे गौर कीजिएगा कि यहाँ पे सिस्टम में क्या मैकेनिज्म है कि जो लोग जिनका 2x हो जाएगा वो आउट हो जाएंगे। अब एक एग्जांपल मानते हैं, एक मान के चलते हैं कि जो यहाँ पे 1100 लोग थे, मान लीजिए अब 100 लोग ऐसे थे, एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, मान लीजिए 100 लोग ऐसे थे जो ऑलरेडी जिनका 2x फर्स्ट लेवल का हो चुका है, तो वहां से 100 माइनस ऑटोमेटिक हो जाएंगे, यानी अब शेयर यहाँ पे हो जाएंगे 1000 और प्लस, क्योंकि 200 लोग नए आए थे, 200 लोग नए आए थे तो 200 से आएंगे ही, यानी यहाँ पे होंगे 1200 शेयर। अब जब 1200 शेयर हो गए, लेकिन बटना कितना है, बटना वहां पे $8,000 का है, क्योंकि बिजनेस बड़ा हुआ। अगर 8000 को बात करें तो 8000 आपने कर लिया और डिवाइड कर दिया आपने 1200 से, तो 2 रुपए। तो ये अगर इसका आप शेयर देखेंगे 12×7=72, 12×7=84, यानी करीब करीब $6.25, यानी मात्र अगर आपने अपने बिजनेस को केवल थोड़ा सा डबल कर दिया, 100 की जगह 200 लोगों आ गया, तो यहां पे शेयर बढ़ जाएगा। तो जब शेयर बढ़ जाएगा, सोच के देखिए, कहां व्यक्ति को $100 के बदले जो शेयर आता था वो $3.5 होता है, लेकिन केवल उसको एक बढ़ गया। और वहां पे एक मैकेनिज्म ऐसा है कि जो लोग पहले लेवल को 2x कर चुके हैं वो वहां से माइनस हो गए, तो यहां पे उसका प्राइस $6.75 और 6.75% मतलब समझ रहे हैं, यानी जो आपको परसेंटेज निकल के आ रहा है वो 6.7% वीकली निकल के आ गया, यानी जस्ट एक वीक में कहा 3.5% का रिटर्न था, अब आपको मिला है 6.75% का रिटर्न। तो ये एक छोटा सा, जिसको एक छोटा सा चेंज है, और जो पूरा मैकेनिज्म है, और ये मैकेनिज्म इतना बेहतर है, इसको जब थोड़ा आप और डिटेल समझेंगे और इस पे थोड़ा सा अपना थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि रियली द रॉयल वेल्थ एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि अगर सारी कम्युनिटी लोग अपने आप को अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते चलेंगे, तो बहुत लॉन्ग टर्म तो हर व्यक्ति यहां से एक बहुत बड़ी इनकम कमा सकता है। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, शब्बा खैर, गुड नाइट।